और जो रोटी जो है रोटी मैं शाम में बनाऊंगी। ये मिठाई खाया जाता है ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बहुत दिन बाद अपनी डेली रूटीन का व्लॉग बना रही हूँ। तो यहाँ से मेरी डेली रूटीन स्टार्ट होती है। सुबह मैंने ऑफिस जा चुके थे, उसके बाद मैं लंबा सो गई थी। फिर मैं उठी थोड़ी देर बाद, क्योंकि आज मुझे रोटी नहीं बनानी थी। नहीं, आज मुझे रोटी शाम में बनानी थी। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने उठ के ब्रश किया। जब मैं ब्रश ही कर रही थी तो मैंने देखा कि महर और हरीम दोनों उठ गए एज़ यूजुअल। जैसे ही मैं इनके पास से उठती हूँ, लोग फ़ौरन ही उठ जाती है। महर तो अब बड़ी हो गई है, फिर भी उसकी नींद पक्की हो गई है, बट हरीम जो है, इनके तो पास से ऐसा उठना हो जाता है कि इनको तो खूब जगा देना है। तो यहाँ पे मैं फ्रेश हो गई थी और महर भी उठ के आ गई थी। महर को मैंने ब्रश वगैरह करवाया। महर का भी ब्रश प्रॉपर सही से करना नहीं आता, तो मैं उनको खुद ही करवाती हूँ ब्रश। पहले तो शौक शौक में कर लेती है, बट बाद में मैं उसको प्रॉपर सही से करवाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि जो हमारे गम्स होते हैं उसमें बच्चों को ब्रश ना लग जाए, क्योंकि बच्चों को ज़ाहिर सी बात है करना नहीं आता। जब गम्स में लग जाता है ब्रश तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे मैं इनको ब्रश करवा रही थी। और जो हरीम है वो मेरे पाँव में पकड़ के खड़ी हुई थी मेरे पाँव कि मम्मा मुझे भी ले लो, मुझे भी ब्रश दे दो। तो मैंने एक एक्स्ट्रा ब्रश लिया हुआ है, ताकि जब मैं हरीम को महर को ब्रश करवाती हूँ तो हरीम भी मांगती है ब्रश, तो मैं उनको वो ब्रश दे देती हूँ। आ करो, महर खाते नहीं है ये। ई करो, ई ई। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को फ्रेश करवा दिया था। फ्रेश करने के बाद मैंने नीचे जाके जल्दी से बच्चों को नाश्ता करवाया, क्योंकि नाश्ता करने के बाद मुझे बनाना था खाना। तो मैं जो है, वैसे तो मैं अभी मुझे तो रोटी नहीं बनानी थी। जब मैं रोटी बनाती हूँ तो हाथ के हाथ में एंड में पराठे बना लेती हूँ 2, ताकि मैं महर को खिला सकूँ, क्योंकि वो नाश्ते में चाय पराठा ही खाती है। इनको चाय पराठा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सुबह नाश्ते में दे दो, शाम में दे दो, रात में दे दो, बिल्कुल ये मुझ पे गई है, क्योंकि मुझे चाय पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे अंडा पराठा अच्छा नहीं लगता, बट चाय पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इनके लिए पहले से नाश्ता रेडी करके रखती हूँ। खैर, यहाँ पे मेरे रूम की हालत ये थी, बट मैंने ये सब कुछ छोड़ के नीचे गई, क्योंकि मुझे था नीचे काम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाश्ता बनाने का। तो मैंने नीचे उतर के सबसे पहले बच्चों को नाश्ता करवाया। नाश्ता वगैरह करवाने के बाद जो है, मैंने अपना खाना चढ़ाया। मुझे बनाना था, आज बनना था खाने में आलू गोभी और कीमा। तो मैंने कीमा चढ़ा दिया था, अम्मी ने आलू को भी बना दी थी। और तो यहाँ पे जो है मैं कीमा चढ़ा चुकी थी। अच्छा, हम सोचे थे कीमे में चुकंदर डाल दी, क्योंकि हमारे यहाँ चुकंदर बहुत ही ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। हमारे जेंट्स जो हैं वो चुकंदर बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। आलू गोभी गोभी वगैरह नहीं खाते, बट जो है चुकंदर खा लेते हैं। तो यहाँ पर हम सोचे थे कि चुकंदर डाल दें। उसके बाद जब मैं ये सब कुछ करने के बाद ऊपर आई, मुझे बच्चों को तैयार करना था, रूम समेटना था, काम वाम समेटना था। तो मैंने जल्दी से रूम समेटा। रूम समेटते समेटते मैं बच्चे को मुझे नहलाना था, बट नहलाने में बच्चे को मुझे इतनी ज़्यादा देर हो गई थी कि 3 बज गए थे, वरना मैं बच्चों को 1:30 बजे तक रेडी कर देती हूँ। क्योंकि ये लोग बार बार रूम इतना ज़्यादा फैलाते रहते हैं, इतना ज़्यादा फैलाते रहते हैं, जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पे मैं मुझसे कह रही थी, मामा मुझे नेल पेंट दे, तो मैं नेल पेंट लगाऊंगी। तो मैं ख़राब नेल पेंट से दे देती हूँ, बट जो एक दफ़ा मैंने इनको सही नेल पेंट देते तो जो मेरे रूम का हशर हुआ था वो देखने के काबिल था। सब जगह नेल पेंट्स लगे थे, फर्श हो, मेरा फर्नीचर हो, सब कुछ। तो नाश्ता वगैरह हो चुका, खाना भी बन चुका है। तो अब मैं ऊपर आई हूँ बच्चों को तैयार करने के लिए, अपना रूम वगैरह समेटने के लिए। और जो रोटी जो है रोटी मैं शाम में बनाऊंगी। गाजर गिरा दी, और ये वाइप्स का पैकेट, ये सूट, ये सब इन्होंने गिरा दिया एक झटके में, क्योंकि इनको ये मेरा माइक चाहिए था। तो खैर, अब मैं अपना महर, अच्छा मैं आपको खिला रही हूँ। तो अब मैं अपना रूम वगैरह समेटूंगी, बच्चों को रेडी करूंगी, फिर जाऊंगी नीचे खाना वगैरह खाने। उसके बाद शाम में बनाऊंगी मैं रोटी, क्योंकि आज सुबह ही रोटी पकनी थी, बट रोटियां थी, तो हमने बोला शाम में ताज़ी ताज़ी बनाने में वो ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश्क मौसम हो रहा है। तो रोटियां जो है वो बहुत ज़्यादा सूखे सूखे से जा रही हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने अपने रूम की सफाई की, क्योंकि मेरा रूम बहुत ज़्यादा गंदा था। ड्रेसिंग तो मेरी इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है, क्योंकि लोग बैठते हैं जब, तो फीडर से पानी गिराना और फिर मिरर पे हाथ लगाना अपने गीले गीले, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाता है। अच्छा, मैं अपना फर्नीचर हफ्ते में एक दफ़ा पॉलिश ज़रूर क्लीन करती हूँ। मैं आपको पॉलिश दिखाऊँ,
7CF पॉलिश है और ये बहुत ही मुझे पसंद है। इससे आप अपना अलमीरा साफ़ करो, अपना फर्नीचर साफ़ करो तो एकदम मतलब चमक आ जाती है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। आप जब पानी से साफ़ करते हो तो कलर जो है आपका फीका सा हो जाता है, मतलब व्हाइटिश सा, आप साफ़ करने के बाद व्हाइटिश सा लुक आता है। बट आप जब आप इसे साफ़ करते हो ना तो वो व्हाइटिश नहीं रहता, वो इसी कलर को और ज़्यादा एनहांस कर देता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। ये मुझे इसलिए पता लगा था क्योंकि मेरे फर्नीचर पे स्टार्टिंग में जब मेरी शादी हुई थी तो उसी साल इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, इतनी ज़्यादा शदीद किस्म की बारिश हुई थी, मतलब कंटिन्यूअसली रेन हो ही रही थी। तो मेरे फर्नीचर पे लग गई थी फफूंद। अब मुझे नहीं पता फफूंद थी या दीमक थी, तो अब मैं जितना साफ़ कर रही थी वो दोबारा लगी जा रही थी। तो जहाँ से पापा ने फर्नीचर लिया था वहाँ पे पापा ने कंप्लेन की कि यहाँ पे ये फफूंद क्यों लग रही है, क्यों फर्नीचर पे इस तरह से हो रहा है। तो उन्होंने आके मेरे फर्नीचर पे कंप्लीट पॉलिश की थी, उसके बाद से नहीं लगी। अब मुझे नहीं पता क्या वजह थी, बट ये है कि मैं इससे ज़रूर साफ़ करती हूँ हफ्ते वीक में एक दफ़ा। अच्छा, इसके लिए ना अलग से एक रुई आती है, मतलब एक अलग से कुछ मटेरियल सा होता है, उस पे ये पॉलिश करके, मतलब पॉलिश का स्प्रे करके करते हैं, बट मेरे पास वो नहीं थी तो मैं वाइप से साफ़ कर रही थी। हाँ, यहाँ पे मैंने अपना सारा रूम क्लीन वगैरह किया और हरी मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे चल रही थी, मम्मा मुझे गोद में ले लो, मुझे गोद में ले लो। बट यहाँ पे सबसे पहले रूम साफ़ करना ज़रूरी होता है क्योंकि जब नीचे से मैं ऊपर आती हूँ और रूम मुझे गंदा फैला हुआ दिखता है, ऐसा लगता है मेरा दिमाग घूम गया कि मुझे लेटने बैठने की जगह नहीं मिली। तो हाँ, यहाँ पे सब कुछ मैंने साफ़ सुथरा किया। उसके बाद मैं नीचे चली गई थी, खाना वाना खाया मैंने, और जब मैं खाना वगैरह खा के ऊपर आई तो मुझे जो है चढ़ाना था हरीम का खाना। हरीम का खाना बनाना था। मैं हरीम का खाना दोपहर में ही बना लेती हूँ, सूजी और एक और जो है मतलब चावल, आलू चावल बना दिए या दलिया बना दिया तो मैं हाथ के हाथ ही बनाती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप हरीम को क्या खिलाती हैं, आप क्या फ्रूट देती हैं, तो मेरा यही जवाब है कि सूजी जो है मैं ज़रूर खिलाती हूँ और इसके अलावा मैं लौकी बनाती हूँ लाज़मी। जैसे एक दिन छोड़ के लौकी बना ली, एक दिन छोड़ के आलू चावल बना ली, एक दिन छोड़ के दलिया बना लिया, इसी तरह के अलग-अलग मैं उसको टेस्ट देती हूँ। क्योंकि एक ही चीज़ खिचड़ी-खिचड़ी खा-खा के थक जाती है और मैंने खिचड़ी तो बनाना कब का ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे जो है मैं सूजी बना रही थी और उसके अलावा जो मैंने आज बनाए थे इनके लिए टिंडे, टिंडे आलू टिंडे आलू नहीं, सिर्फ़ टिंडे बनाए थे आज मैंने, हाँ। अच्छा, यहाँ इतने में मेहमान भी आ गए थे, मैंने अब तक बच्चों को तैयार नहीं किया, तो मुझे इतनी उलझन आती है, मैं बच्चों को तैयार नहीं करती जब जब बच्चे गंदे लग रहे होते हैं, क्योंकि मैं डेली नहला-धुला के लाज़मी तैयार करती हूँ, वरना ऐसा लगता है मैं गंदी हो रही हूँ। अच्छा, ये जो बिस्किट है ये फ्रिस्की नाम से बिस्किट्स है और ये इतने मज़े के होते हैं, फुल ऑफ चॉकलेट्स होता है। आप इसको जब मुँह में रख के बाइट लेते हो ना, इसका तो फुल चॉकलेट का जो है लावा वो बह रहा होता है, तो इतना मज़े का लगता है। मैंने मुझे फर्स्ट टाइम जब ट्राई करवाए तो मुझे बहुत ही पसंद आया और ये हरीम और महर भी शौक से बहुत ज़्यादा खाती, तो मैंने लाज़मी लेके आते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है सूजी रेडी हो गई थी। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं पहले बच्चों को तैयार करूँ या फिर उनको खाना खिलाऊँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा पहले खाना खिला देती हूँ, बट उससे पहले जब मैं जाके मैंने देखा ही था कि हाँ भाई सूजी बनी या नहीं बनी। यहाँ पे जब मैं वापस आई तो मेहरान बच्चों को चॉकलेट्स को वो मतलब ये जो बिस्किट थे ये खोल के दे चुके थे और हरीम ने अपना क्या हशर कर लिया था। मैं देख के मेहरान में मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ये थे बच्चों को है बस कुछ भी खोल के दे दो, कुछ भी खोल के दो, चाहे अपने आप को गंदा करें, कुछ भी करें, इनको होता है बच्चों को गंदा होने दो, लेकिन बच्चों को दे दो, बच्चे अपनी मर्जी से खाते हैं। तो यहाँ जो मैंने अपना फर्नीचर रगड़ रगड़ के अभी साफ़ किया था, यहाँ पे महरीन ने दोबारा गंदा कर दिया था। निदाबाद ये ब्लॉग देख रही होंगी तो उनको देख के इतनी ज़्यादा उलझन आ रही होगी कि कैसे गंदे गंदे हाथ बच्चों ने फर्नीचर पे लगा लिए। जी हाँ, बाजी लगा रही है वो सिर्फ मेहरान की वजह से, क्योंकि मेहरान ने जो है बच्चों को खोल के दे दिया तो ये खुश हो रहे थे और पिक्चर्स ले रहे थे। तो मुझे फिर से साफ करना पड़ा सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे चींटियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं, तो फ़ौरन ही मैंने साफ़ कर हरीम दिया। नीचे उतरो, और जो है यहाँ नीचे पे उतरो। स्लाइड लेनी थी, आप इनको देखिएगा स्लाइड कैसे लेती हैं, पूरी चढ़ जाती हैं और खुद स्लाइड लेने लग जाती हैं जैसे पता नहीं कितनी बड़ी हो गई हैं। नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। एंड फाइनली मैंने बच्चों को तैयार वैयार कर दिया, बार बार बना दिए थे। उसके बाद मैंने आज हरीम के न्यू हेयर स्टाइल बनाया था और आप लोग देखिएगा इतना प्यारा लग रहा था ये वाला हेयर स्टाइल जिसकी कोई हद नहीं, बट इतनी ज़्यादा मुश्किलों से बना था। सब कुछ मैंने फैला दिया था, कैचर्स, क्लिप्स, हर चीज़ मैंने फैला दी थी ताकि इनका ध्यान में लग जाए और मैं इनके ये बाल मैंने बना इनकी सकूँ। सिर्फ पोनियाँ बनाने के लिए, ताकि इनका ध्यान हटे, ये सब कुछ इनको दे दिया था ताकि आराम से पोनियाँ बना, लेकिन इसका फिर भी दिमाग अपनी पोनियों पर ही है कि मेरे सर में कुछ लगा है ना हरीम।
तैयार करके सुला वुला के मैं शाम में उठ के मैंने आटा गूंदा, रोटियां बनाई। आटा मैं हमेशा पतला गूंथती बट आज मुझसे जो है थोड़ा सा मुझे ऐसा फील होता है कि सॉफ्ट गूंद गया। मुझसे पतले आटे की रोटी अच्छी बनती है, नरम बनती है और मुझसे इजीली बन जाती है। मतलब जब बेलो तो आराम से वो बिल जाती है। सख्त आटे की रोटी मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनती, थोड़ा सा भी हार्ड हो जाए तो मुझसे बनती नहीं है। और फ्रिज के आटे की तो भूल ही जाओ कि मैं रोटी बना पाऊँ। तो मैं हाथ के हाथे आटा गूंथती हूँ। तो यहाँ पे मैं रोटियां बना रही थी। रोटियां वगैरह बनाने का सीन ये है कि एक दिन हमारे यहाँ जो है, एक दिन भाभी रोटी बनाती है, एक दिन मैं रोटियां बनाती हूँ। और सालन जो है कभी अम्मी बनाती कभी मैं बनाती, तो इजीली सारा काम हो जाता है, कोई इतना ज्यादा बर्डन नहीं है, सब कुछ आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे मैं रोटियां बना के फारिग हुई तो आज हमारे यहाँ कपड़े धुले थे, तो छत से मैं कपड़े लेकर आई। कपड़े जल्दी जल्दी से मैंने तय किए। पहले तो मैं सारे बच्चों के कपड़े इस्त्री करके रखती थी, बट अब कभी कभी मैं थोड़ा डंडी मार देती हूँ क्योंकि बच्चे जब सो रहे हैं, हरीम जब सो रही होती है, मैं तभी इस्त्री करती हूँ। और हरीम इतना ज़्यादा लंबा लंबा सोती ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट सोती है, और उसमें मेरे कपड़े इस्त्री करना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे मैं कपड़े तय करके रख रही थी और हरीम आके एक एक कपड़ा गिराए जा रही थी, और मैं देख के वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था कोई कर क्या रही। अच्छा, मैंने जो इनके टिंडे बनाए थे ना, तो मैंने इनके टिंडे में आज चिकन ऐड की थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैंने टिंडे बना दिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँ, क्योंकि मैंने आज इसमें आलू नहीं डाले थे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले टिंडे चढ़ा दिए थे। अच्छा, लहसन जो है जल्दी जल्दी में थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ब्राउन सा हो गया था, वरना हल्का हल्का मैं लाइट ब्राउन करके उसमें टिंडे, टमाटर और नमक, मैंने आज ज़रा सी लाल मिर्च भी ऐड कर दी थी ताकि थोड़ा टेस्ट आ जाए, और ज़ीरा भी ऐड किया था। उसके बाद फिर मैंने चिकन की एक बोटी ली, उसको मैंने क्रश किया बिल्कुल बारीक बारीक, क्योंकि अगर मैं लंबा लंबा छोड़ देती तो इनके हलक में फंस जाती, क्योंकि ज़बरदस्ती खिलाना होता है चबाती तो ये है नहीं, मुँह पकड़ के मैं ज़बरदस्ती डालती हूँ ताकि लिक्विड की तरह ये आराम से खा लें। बिल्कुल नरम बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे ये इनका मैंने खाना रेडी कर दिया था। और ये मैंने जब मैं खाती हूँ तो ये बड़े मज़े का बनता है, बहुत अच्छा सा। तो इन अलग-अलग टेस्ट की मैं चीज़ें बना के देती हूँ, तो ये इज़िली मतलब खा लेती है सारी चीज़ें। अब हम जो है खाना वाना खा के ऊपर आ चुके हैं। अब मेहरान कह रहे हैं उनका दिल चाह रहा है बनाना शेक पीने का। आजकल उनको बहुत सारे बनाना नहीं, एप्पल शेक। आजकल उनको एप्पल शेक का जो क्रेज़ हुआ हुआ है, तो वो डेली बना के कहते हैं वो मुझे बना दिया करो, मुझे दिल चाहता है पीने का। तो मैं ऊपर आ गई हूँ, शायद 11 साढ़े 11 हो रहे हैं, और मैं उनके लिए बना रही हूँ एप्पल शेक। और उसके बाद फिर जब हम बच्चों को सुलाएंगे फिर सोने की खुद की तैयारी करेंगे। पहले बच्चों को ही सुला दूंगी। जब मेहरान को जो है ना वो ऑल पर्स के शेक ज़्यादा पसंद है, तो इनको शेक ऑल पर के ही पसंद है। और जब कॉफ़ी वगैरह बनवाते हैं तब भी ऑल पर के ही पैक की बनवाते हैं। इनको इसका ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मुझे जो है वो खुले दूध की ज़्यादा चाय अच्छी लगती है। चाय हो या फिर शेक हो या कॉफ़ी हो, तो मुझे वही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से इनको शेक बना के दिया। उसके बाद जो है मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। अब तो पता नहीं क्या हो गया, मैं बच्चों को सुलाने लेटती हूँ, मुझे ही नींद आ जाती है। तो हमारी जब फिल्म वगैरह रात में देखने की होती है तो लगता है सारी यूँ ही रह जाती है। मेरा कहते हैं तुम सो गई। तो ऐसा लगता है थकान हो गई बहुत ज़्यादा, दिन भर बच्चों के पीछे भागते भागते या कुछ कामों में लग के सब कुछ करते करते, तो ये सब कुछ होता है। उसके बाद फिर मैंने किचन समेटा, सब कुछ साफ़ किया, क्योंकि अगर किचन फैला हुआ और साफ़ करके ना सो, ऐसा लगता है उलझन आती है, सोने में सही से नींद भी नहीं आती कि हमने गंदा छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैं किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर रही थी, क्योंकि जूस थोड़ा सा गिर भी गया था हरीम की वजह से। वो पाँवों में मेरे अटक रही थी, बिल्कुल ही आए जा रही थी। मेहरान के पास बिल्कुल नहीं जा रही थी, इसको पता था ना कि बस कि मम्मा काम कर रही है, तो उनको मेरे पास ही आना था। तो यहाँ पे मैंने साफ सुथरा किया। उसके बाद जो है मैंने हरीम को जूस वगैरह पिलाया और ख़ुद भी पिया। उसके बाद फिर मैं सो गई। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और कोशिश करूँगी मैं डेली व्लॉगिंग करूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल, बाय बाय। और ये रहा मेरा चमचमाता हुआ किचन साफ सुथरा। अल्लाह हाफिज़।